हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारे यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट या फिर झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का सोशियोलॉजी का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका, या फिर सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको ये सारे टॉपिक, ये सारे क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज का जो हमारा क्लास में, इसमें हम लोग भारतीय और जो पाश्चात्य समाज शास्त्री हैं उनके बुक से रिलेटेड हम लोग सीरीज़ जो कर रहे हैं उसका ये लास्ट क्लास है। तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ऑथर से एवं उनके बुक्स के नेम पूछे गए हैं, मैं सारा ही इसमें करवा दी हूँ। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स जो है वो मुझे मोटिवेशनल का काम करते हैं, ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। देखिए, चैनल तो ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे हैं जो सोशियोलॉजी का क्लास करवा भी रहे हैं, तो उन लोगों का क्या है कि वो लोग पेड ग्रुप चला रहे हैं, लेकिन मेरा मोटो ये नहीं है। मैं अब ये सोचती हूँ कि अगर मेरे द्वारा किन्हीं को हेल्प होता है थोड़ा भी, तो उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सोसाइटी मुझे जो दी है, अगर मैं रिटर्न सोसाइटी को कुछ दे सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो इसीलिए मैं इस चैनल को बनाई हूँ, ताकि आप लोगों तक, जिन तक सोशियोलॉजी के मटेरियल नहीं पहुँच पाते हैं, जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुँच सके। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, थॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है। तो थॉमस मूर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है यूटोपिया, ये कब प्रकाशित हुई थी? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यूटोपिया जो है ये किनकी पुस्तक है? तो थॉमस मूर के। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 डेट दिए गए हैं, तो उसमें से जो 1515 ईस्वी है, ये थॉमस मूर ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। और ये पुस्तक किसमें थी? तो लैटिन भाषा में थी। और कहीं कहीं इस पुस्तक का प्रकाशन आपको 1516 भी देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम में एक ही डेट दिया पड़ेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 159 पूछा जा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? एस आइजन स्टड। यानी कि इस पुस्तक के बारे में किनके द्वारा लिखी गई है? तो एस एन आइजन स्टड के द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक प्रकाशित कब हुआ था? तो ये पुस्तक आपका 1966 में प्रकाशित हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 160 पूछा जा रहा है कि मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आपका ऑप्शन है जी रिटजर, बी स्मार्ट, एंथोनी गिडिंग्स या ई वालस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज रिटजर। जी रिटजर यानी जॉर्ज रिटजर। इन्होंने यह पुस्तक 1993 में लिखी थी, जिसमें मैकडोनाल्डाइजेशन की अवधारणा को वो प्रस्तुत किए थे, इसकी शुरुआत की थी। और रिटजर के अनुसार समाज का मैकडोनाल्डाइजेशन एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब समाज उसके संस्थानों और उसके संगठनों को उन्हीं विशेषताओं के लिए अनुकूलित किया जाता है जो फास्ट फूड चेन में पाई जाती हैं। रिटजर के अनुसार मैकडोनाल्डाइजेशन में 4 प्रमुख घटक शामिल हैं: दक्षता, गणना, पूर्वावलोकन और आपका नियंत्रण। पूर्वानुमेयता और नियंत्रण, ये 4 जो घटक है हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैकडोनाल्डाइजेशन ये ऐसा थिंकर नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 161 पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक की महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पीएच प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधाकृष्ण, पीवी काने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीवी काने जी के द्वारा हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा गया था। उनका पूरा नाम है पांडुरंग वामन काने। इन्होंने हिंदू हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र इस पुस्तक की रचना की थी।
और इस पुस्तक का 5वां एवं अंतिम भाग का प्रकाशन 17 नवंबर 1962 को किया गया था, जिसकी विधिवत घोषणा डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 163 पूछा जा रहा है कि मैन एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। तो मैन एंड सोसाइटी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मैनहेम के द्वारा। इन्होंने मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इस पुस्तक के उन्होंने लिखा है, और कार्ल मैनहेम जिनका प्रकाशन 1 अप्रैल 1967 को हुआ था इस पुस्तक का प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 164 पूछा जा रहा है कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे ये जो पुस्तक है ये 1966 में पीए सोरोकिन के द्वारा लिखी गई है, जबकि सोशियोलॉजिकल थ्योरी टुडे ये जो पुस्तक है ये आपका एम.एन.एस. टिमासेफ के द्वारा लिखी गई है। देखिए, थ्योरी ऑफ टुडे, सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लग जाएगा तो वो पीए सोरोकिन है, और जिसमें ऑफ नहीं रहेगा वो टिमासेफ है। उसको याद रखना, थोड़ा सा खाली एक अंतर है। 165 पूछा जा रहा है कि एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये जो पुस्तक है ये टी.आर. माल्थस जी के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? तो टी.आर. माल्थस जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 166 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसने कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक लिखी है। कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक, इसके लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, आंद्रे बेतेई, टी.के. उम्मन। तो इसमें से कौन है? तो आंद्रे बेताई इसका सही आंसर हो जाएगा। कास्ट ओल्ड एंड न्यू किसके कौन हो जाएंगे? आंद्रे बेताई। ये 1969 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 167 पूछा जा रहा है कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन ए तंजौर विलेज। ठीक है, तंजौर विलेज में जाकर जिन्होंने इसका अध्ययन किया था वो कौन है? योगेंद्र सिंह, सुरजीत सिन्हा, एम.एन. श्रीनिवास या आंद्रे बेतेई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे बेतेई। इन्होंने कास्ट के बारे में तंजौर में जाकर अध्ययन किया था। यहाँ पे देखिए आपको मिलान करने के लिए दिया गया है सूची और सूची 2 में। तो पुस्तक है और उसके लेखक का नाम है तो अपील टू कंजर्वेटिव ये अगस्त कॉम्ट की है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर, ऑन मॉडलिटी एंड सोसाइटी इमाइल दुर्कहाइम, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी हर्बर्ट स्पेंसर। इसके कौन हो जाएंगे? हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 पूछा जा रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर.के. मुखर्जी, वी.के. श्रीवास्तव, पी.एन. मुखर्जी, पी.के. बोस। तो आर.के. मुखर्जी का है क्लासिफिकेशन इन सोशल रिसर्च, वी.के. श्रीवास्तव का हो जाएगा मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च, पी.एन. सोरोकिन का हो जाएगा, इनका का कौन सा हो जाएगा? आर.के. मुखर्जी का बी.के. श्रीवास्तव का हो जाएगा मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च, और पी.एन. मुखर्जी और पी.के. बोस देखिए आर.के. मुखर्जी का है क्लासिफिकेशन इन सोशल रिसर्च, वी.के. श्रीवास्तव का है मेथोडोलॉजी एंड फील्ड वर्क, पी.एन. मुखर्जी का है मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च, और पी.के. बोस का है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है वहाँ पे वीडियो को पॉज करके फिर से देख के लिख लीजिए। ये उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 170 पूछा जा रहा है कि सूची 1 सूची 2 दिया गया उसी प्रकार से पुस्तक और उसके राइटर के नेम है। तो अल्फ्रेड शूर्ज, हर्बर्ट ब्लूमर, डेहरनडॉफ और लुइस अल्थुजर। तो अल्फ्रेड शूर्ज का हो जाएगा द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, हर्बर्ट ब्लूमर का सिंबॉलिक इंटेलेक्चुअलिज्म, प्रोस्पेक्टिव एंड मेथड। उसके बाद आपके डेहरनडॉफ का हो जाएगा द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और लुइस अल्थुजर का 4 मार्क्स। कौन हो जाएगा? 4 मार्क्स हो जाएगा। लुइस अल्थुजर का 4 मार्क्स।
अल्फ्रेड शूर्स द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, हर्बर्ट ब्लूमर सिम्बॉलिक इंटरेक्शन प्रोस्पेक्टिव, डेहरेंडॉर्फ का द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट और लुइस अल्थुजा का 4 मार्क्स। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 171 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है, नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना होगा, है कि नहीं है, ये चीज को देखना होगा। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये एमएन श्रीनिवास की है। कास्ट क्लास एंड पावर, ये अंद्रे बते की है। होमो हायरार्की इसका लुइस डूमा। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आर कोठारी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा, मतलब वो गलत है कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एमएन श्रीनिवास का है। फिर आपको यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है अर्बन सोशोलॉजी, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, विकास का समाजशास्त्र, कास्ट इन इंडिया। यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से मिलान करने को है। तो अर्बन सोशोलॉजी के हो जाएंगे RN मॉरिस, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया MN श्रीनिवास, विकास का समाजशास्त्र KK मिश्र, कास्ट इन इंडिया JH हटन। ये आपके हो जाएंगे, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है, तो इसमें से आपका C नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 पूछा जा रहा है कि डाइवर्सिटीज इंडिया चेंजिंग विलेज, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, विलेज इंडिया। तो डाइवर्सिटीज इसमें सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इनका DP मुखर्जी सही है। इंडिया चेंजिंग विलेज का कौन हो जाएगा, SC दुबे सही है। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी राधा कमल मुखर्जी नहीं है। विलेज इंडिया मैकिम मेरियट सही है। तो मतलब यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो यही हो जाएगा सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी राधा कमल मुखर्जी, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 174 पूछा जा रहा है कि सूची 1 सूची 2 को फिर से मिलान करने को दिया गया है आपको, एक तरफ पुस्तक के नेम है, एक तरफ लेखक के नेम है। तो सोशल चेंज, द इंडियन पीजेंट अपरूटेड, द पोलिश पीजेंट, कल्चरल चेंज। यहाँ पे 4 पुस्तक के नेम दिए गए हैं और उनके लेखक के नेम दिए गए हैं। तो आपका सोशल चेंज ये किसका हो जाएगा, WF आर्गवन का। द इंडियन पीजेंट अपरूटेड मार्गरेट रीड का। द पोलिश पीजेंट थॉमस तथा जनाकी का। कल्चरल चेंज ये किसका हो जाएगा, जो कल्चर संस्कृति के बारे में जो परिवर्तन की बात है ये करते, ये किनके द्वारा की गई है, तो ये आपका की गई है FS चैंपियन के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 पूछा जा रहा है, तो उसमें भी आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया है मिलान करने के लिए, तो उसको देख लीजिए। सूची 1 में लेखक के नेम दिए गए CH कुले, जो हो जाएंगे 4 सोशल ऑर्गेनाइजेशन। RK मर्टन, इनका सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर होगा। PA सोरोकिन का हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा, इरावती कर्वे है और PA सोरोकिन है। तो चार्ल्स हर्टन कुलेर का हो जाएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। RK रॉबर्ट किंग मर्टन का हो जाएगा सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। PA सोरोकिन का हो जाएगा कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। और इरावती कर्वे इसका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन गलत दिया गया है, यहाँ पे इरावती कर्वे उस पुस्तक का नेम नहीं है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए CH कुले का है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, RK मर्टन का है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, इरावती कर्वे का किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, PA सोरोकिन का कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। पुस्तक में जो क्रम दिया गया है वो इसमें हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन दिया है, और ये पुस्तक जो है ये PH प्रभु की है, अतः ये जो विकल्प जो दिया गया है वह सही रूप में क्रमित नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर उस समय मान्य नहीं किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 176 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। फिर गलत का बात पूछा जा रहा है, किंग्सले डेविस, गिलिन एवं गिलिन, KM कपाडिया, मिकाइवर एवं पेज। तो मिकाइवर पेज का तो सोसाइटी है, ये सही है।
किंग्सले डेविन का ह्यूमन सोसाइटी है, ये भी सही है। गिलिन एंड गिलिन का कल्चरल सोशियोलॉजी है, ये भी सही है। लेकिन के.एम. कपाडिया का हिंदू मैरिज ये सही नहीं है, क्योंकि के.एम. कपाडिया ने भारत में विवाह एवं परिवार के संदर्भ में लिखा था। क्या लिखा था? विवाह, भारत में विवाह एवं परिवार के संदर्भ में। तो उनका ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। इसको ये पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 177 पूछा जा रहा है। इसमें सूची 1 सूची 2 दिया गया है। लुई डूमा, योगेंद्र सिंह, के.एम. पन्नीकर, डेनियल थर्नर। यहाँ पे आपके सूची 1 दिए गए हैं, उसका मिलान करने को है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। इधर है द हिंदू सोसाइटी एंड द क्रॉस रोड, तो लुइस डूमा का हो जाएगा होमो हायरार्किस। योगेंद्र सिंह का मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। के.एम. पानिकर का हो जाएगा हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। डेनियल थर्नर का हो जाएगा द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो इस हिसाब से देखकर देखिए एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 4 ऑप्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसी में दिमाग खराब हो जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 178 पूछा जा रहा है कि इसमें सब जितने भी भारतीय थिंकर है उनके बारे में दिया गया, सारे ही आपका यूपी पीजीटी से मेल खाते हुए हैं। श्री अरविंद घोष, भगवान दास, एम.के. गांधी, आर.के. मुखर्जी। तो श्री अरविंद घोष का है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। श्री भगवान दास का है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। एम.के. गांधी का है कौन सा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनका, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और आर.के. मुखर्जी का हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी का होएगा द वननेस ऑफ मैनकाइंड। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है इनकी, ठीक है। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, श्री अरविंद को द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री भगवान दास का एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, श्री एम.के. गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और आर.के. मुखर्जी का द वननेस ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 179 पूछा जा रहा है। यहाँ पे फिर आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में समाजशास्त्री है, उनकी प्रमुख अवधारणाएं हैं। मैं अवधारणा से रिलेटेड भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो C.W. मिल्स का कौन सा हो जाएगा? C.W. मिल्स, डेविड लॉकवुड, जी ब्रीफ या G.D.H. कोल। तो C.W. मिल्स का हो जाएगा वाइट कॉलर, ये जो अवधारणा है इनका। डेविड लॉकवुड का कौन सा हो जाएगा? द ब्लैक कोटेड वर्कर। और जी ब्रीफ का हो जाएगा द प्रोलेटेरिएट। और G.D.H. कोल का हो जाएगा स्टडीज इन क्लास स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। समाजशास्त्री C.W. मिल्स ने अमेरिकी मध्यम वर्ग का अध्ययन करके व्हाइट कॉलर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसी नाम से उन्होंने वर्ष 1951 में पुस्तक प्रकाशित किया। ब्लैक कोटेड वर्कर शब्द प्रथम डेविड लॉकवुड द्वारा वर्ष 1958 में दिया गया। लॉकवुड ने बाजार, कार्य और तथा परिस्थिति स्थिति में अंतर किया। जोएज ब्रीफ ने अपनी पुस्तक द प्रोलेटेरिएट इसमें 1934 में सर्वहारा शब्द की उत्पत्ति का परीक्षण किया। उनके अनुसार सर्वहारा मजदूर तथा गरीब नहीं है, वो औद्योगिक मजदूर है जो बाजार में अपने श्रम शक्ति को बेचता रहता है, जिसकी स्थिति प्रभावपूर्ण ढंग से परंपरागत होती है। G.D.H. कोल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन क्लास स्ट्रक्चर में ब्रिटिश जनगणना 1951 के आधार पर व्यावसायिक जनसंख्या को 5 सामाजिक वर्गों में बांटा है। प्रथम वर्ग में वे वकीलों, लेखकों, व्यावसायिक वैज्ञानिकों, पत्रकारों और डॉक्टरों इत्यादि को शामिल करते हैं तथा सभी कलाकारों, अध्यापकों को द्वितीय वर्ग में शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 पूछा जा रहा है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। इसमें एम जिन्सबर्ग, ए फर्ग्यूसन और प्लेट और G.B. बड़ी के उनकी पुस्तक के बारे में दिया गया है। तो एम जिन्सबर्ग का है रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी। ए फर्ग्यूसन का हो जाएगा आपका एसेज ऑन हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी। आर फ्लिट का हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। और G.B. बड़ी का हो जाएगा द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस।
तो आई होप आप लोगों को सारे जितने क्वेश्चन है वो हेल्पफुल लगे होंगे, और इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग फिर जितने भी थिंकर्स हैं उनके प्रमुख अवधारणाओं को देखेंगे, उनके कीवर्ड को देखेंगे। तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको धीरे धीरे कवर करवा दिए जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।